हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारी एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लगातार देख रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो सबसे बेस्ट होगा। सबसे बेस्ट होगा, मैंने बताया कि सबसे बेस्ट होगा। इसका रीजन है कि कोई नया टॉपिक हो सकता है। बिल्कुल जी हाँ, नया टॉपिक है। और वो नया टॉपिक क्या है कि जो हम आपको कुछ करंट के अब तक हम केवल यूपी स्पेशल का करंट आपको दे रहे थे, लेकिन अब हमारा चैनल और आप सभी लोगों की सपोर्ट से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। तो उसी क्रम में आज हम अपना कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो बदलाव क्या होगा कि आपको आरओ के लिए और पीसीएस 2024 के लिए पहले नंबर तो जो आगामी जो हमारी क्लासें रही हैं उसके बारे में बता दूं कि आने वाले प्रत्येक शनिवार और रविवार को आपको इकोनॉमिक्स का खास करके आरओ और यूपी पीसीएस 2024 के लिए लेक्चर मिलेंगे, ठीक। और बीच बीच में आपको जो इम्पोर्टेंट करंट के टॉपिक हैं वो मिलते रहेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आरओ में एक या दो क्वेश्चन बनना तय है। और वनडे एग्जाम होगी तो फिर बात ही मत करिए आप, कि बाहर जा ही नहीं सकता है इस टॉपिक से। ये टॉपिक हम आपको कंटिन्यू नहीं करा सकते, क्योंकि इसका रीजन है कि हमारे पास टाइम अभाव होने के कारण हम आपको इतना सारा भार अपने ऊपर नहीं ले सकते और ना ही आपको इतना प्रोवाइड करा सकते, ठीक। तो काम अधिक है और समय कम है, इस वजह से हम ये टॉपिक बीच बीच में लाते रहेंगे। छोटे छोटे, कभी 5 मिनट का आएगा, कभी 10 मिनट का आएगा, लेकिन टॉप मोस्ट का कंटेंट होगा इसमें। बहुत अच्छा कंटेंट होगा। हर चीज आपको यहाँ पे एक नोट्स की तरह आपको मिलेगी। आप उसी तरह से उतार लीजिए और क्या करिए, उसको रिवीजन करिए, ठीक है। 100% अगर इससे बाहर जाए तो आप हमसे कमेंट में बात कर लेना या मोबाइल नंबर लेके हमसे खुद कॉल कर लेना। तो आज हम आपके सामने जो बात करने जा रहे हैं, जो अभी इसी महीने खत्म हुए हैं, एशियाई गेम्स के बारे में। एशियाई गेम्स 19वें नंबर के थे, ठीक है। और ये प्रति 4 साल बाद आयोजित होते हैं। 2018 में जो आयोजित हुए थे वो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए थे, लेकिन 4 साल बाद 2022 में आयोजित होने थे। कोविड के कारण इनको थोड़ा स्थगित किया गया। और अभी जो वर्तमान में चीन के होंगजाओ में हुए हैं वो 19वें नंबर के खेल हैं, ठीक है। उसमें भारत की स्थिति क्या रही है इसको देखेंगे। भारत ने कितने पदक, 107 पदक जीते हैं। उसमें गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं और सिल्वर कितने हैं। उसके बाद 383 सबसे ज्यादा जीतकर चाइना है वो अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। चाइना 383 पदक जीतने में कामयाब हुआ इस एशियन गेम्स में। भारत में प्रथम क्या है, इसका शुभंकर क्या था, ठीक है। और ये सारी चीजें देखेंगे। इन सारी चीजों को देखने से पहले हम आपको पहले एशियन गेम्स के बारे में बता दें, ठीक है, कि एशियन गेम्स की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में देखिए। 19 में तो हम पढ़ेंगे, आज हम 19 में गेम्स पढ़ेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत को हम देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो प्रथम एशियन गेम्स, ठीक है, प्रथम एशियन गेम्स था वो कहां पे आयोजित हुआ, कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। 1951 में ये कहां पे आयोजित हुआ था, हमारे भारत। पहला एशियन गेम्स 1951 में कहां पे आयोजित हुआ, भारत में। और भारत में कहां आयोजित हुआ, दिल्ली का जो ध्यानचंद स्टेडियम है, दिल्ली, ठीक है। प्रथम जो एशियन गेम्स था वो 1951 में भारत में आयोजित हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ। उस समय इसमें कुल खेल कितने थे, कुल खेल इसमें 12 थे, ठीक। सबसे अधिक पदक किसने जीते थे पहले गेम्स में, सबसे अधिक पदक किसने जीते थे, जापान ने जीते थे, 60 के लगभग में जीते थे। भारत ने कितने जीते थे प्रथम एशियन गेम्स में, भारत के कुल पदक कितने थे, 51। तो 51 में भारत ने कितने जीते, 51 पदक जीते। क्या सर इसका कोई शुभंकर था, उस समय शुभंकर नहीं चलता था इसमें, ठीक है। जो शुभंकर है वो 1982 में इस गेम्स में शामिल किया गया है, जो दूसरा राउंड था भारत में आयोजन होने का।
तो एशियन गेम्स हैं भारत में 2 ही बार आयोजित हुए हैं, एक तो 1951 में और दूसरा 1982 में, ठीक है, 2 बार आयोजित हुए हैं। तो ये अब इस समय में हमने 51 पदक जीते थे। इन 51 में प्रथम गोल्ड जीतने वाले, मतलब भारत को पहला एशियन गेम में गोल्ड दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? सचिन नाग। क्या नाम था उनका? सचिन नाग, ये थे, ठीक है। एशियन गेम्स में भारत को प्रथम गोल्ड दिलाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? सचिन नाग था। और सचिन नाग ने किस में ये गोल्ड दिलाया था? तैराकी में। किस में दिलाया था ये गोल्ड? तैराकी में दिलाया था। अब इस गेम्स का, जो एशियन गेम्स था भारत में, इसका उस समय उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये हमारा प्रथम एशियन गेम्स था। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे 19वें एशियन गेम्स की। पहले नंबर तो याद रखना, ये कितनी साल बाद आयोजित होता है? कितनी साल बाद आयोजित होता है? तो ये प्रति 4 साल बाद, प्रति 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। भारत में कितनी बार हो चुका है भारत में आयोजन एशियन गेम्स का? 2 बार। कब कब हुआ है? पहला ही हुआ है 1951 में और दूसरा 1982 में। वो भी कहां हुआ था? वो भी कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। और इसी 1982 वाले में ही 1982 का दूसरा एशियन गेम्स जो भारत में आयोजित हुआ, उसी में एशियन गेम्स में क्या आया? शुभंकर आया। शुभंकर। और शुभंकर क्या था? एक अप्पू नाम का हाथी था। कौन था? अप्पू। अप्पू नाम का हाथी था, ठीक है, अप्पू नाम का हाथी था। ये गेम्स 2 बार भारत में आयोजित हो चुके हैं, 1982 और 1951। शुभंकर कब इसमें शामिल हुआ है? दूसरा वाला भी दिल्ली में हुआ। शुभंकर जो दूसरा वाला हुआ था हमारा 1982 में दिल्ली में, उसमें इसका शुभंकर लाया गया। अब अगर हम बात करें जो 19वां हुआ है, पहले आपको हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 2023 में जो हुआ है, ठीक है, 2023 में हुआ है एशियन गेम्स, वो कौन से नंबर का है? तो सबसे पहले ये 19वें नंबर का है। और ये 2022 के गेम हैं, 2022 के गेम हैं, लेकिन कोविड के कारण इनको स्थगित कर दिया गया और 1 साल बढ़ा दिया गया। 19वें नंबर के हैं, 2022 के गेम हैं, 2023 में आयोजित हुए हैं, ठीक। और कहां पे आयोजित हुए? आयोजित कहां पे हुए हैं? चीन का एक शहर है होंगझाओ। होंगझाओ, होंगझाओ, ये चीन का शहर है, ठीक है, वहां आयोजित हुए हैं। कुल कितने देशों ने भाग लिया है? 45 देशों ने भाग लिया है। 40 खेल हैं, ठीक है, 45 देशों ने भाग लिया है। और खेलों की संख्या इसमें कितनी है? खेलों की संख्या इसमें कुल 40 है। कुल देश 45, कुल खेल 40। और अन्य प्रतियोगिताओं को भी मिला लिया जाए, अन्य प्रतियोगिताओं को भी, तो उनकी संख्या कितनी है? 60, ठीक है। अन्य जो प्रमुख है, अगर हम इनकी बात करें, प्रमुख खेल हैं, प्रमुख खेल हैं प्रमुख खेल हैं वो 40 है, लेकिन अन्य और प्रतियोगिताएं हैं वो 60 है। और अब इसमें अगर हम बात करें इसका शुभंकर, शुभंकर, इसका शुभंकर क्या रहा है? वही 3, चैं कोको लियोन लियोन, ठीक है, चैं कोंग कोंग और लियान लियान, चेन। अभी आपको इस तरह से ये लिखना नहीं है, आपको बिल्कुल लिखा मिलेगा, आप परेशान ना हो, बस मैं अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि अच्छे से याद हो जाए।
चेन, कॉन्ग और लियान। ठीक है, ये तीन एक टाइप के मानो शुभंकर है, शुभंकर है, ठीक है, कार्टून है, बोले तो कार्टून इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, कार्टून है ये इस तरह से कार्टून बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से ये कार्टून बने हुए हैं, ये इनके शुभंकर है, ठीक। अब 2023 का, ये हम 2023 के बारे में बता दिया। इसमें सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? चीन ने जीते हैं। चीन ने कितने जीते हैं? 383 जीते हैं, ठीक है, और इसमें 201 ही इनके क्या हैं, वो गोल्ड हैं। अगर तो ये प्रथम स्थान पर रहा है चीन। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। कौन से पे रहा है? चौथे स्थान पे रहा है। सर कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। 107 में गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं? 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। ये हमारे भारत के हैं। और भारत का जो यहाँ से दल गया है, जितने भी खिलाड़ी गए हैं टोटल, उन खिलाड़ियों का कौन सी कंपनी भारत में स्पॉन्सर कर रही है? वो है अमूल कंपनी। वो कौन सी कंपनी है? अमूल कंपनी, ठीक है। जैसे क्रिकेट टीम को ड्रीम 11 कर रही है, ठीक है, कभी सहारा करती थी, ठीक, वैसे ही हमारा जो भारत की टीमें गई हैं उनका स्पॉन्सर कौन सी कंपनी कर रही है? अमूल कंपनी कर रही है, ठीक। और अब अगर हम बात करें तो प्रथम पदक अभी हमको किस क्षेत्र में मिला है? प्रथम पदक हमको शूटिंग में दिलाया था। दिव्यांश जी थे, ऐश्वर्य थे और रुद्राक्ष थे। इन्होंने हमारा प्रथम पदक शूटिंग में दिलाया, ठीक है। किस में दिलाया? शूटिंग में दिलाया है। तो देखो मैं ये एक शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए, आपको याद हो जाए। वो तो आपको फिर लिखा ही मिलेगा, आप उसी तरह से उतार लीजिए। ये एक शॉर्ट टर्म है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। देखो डायरेक्ट पीपीटी पे पढ़ाने में इतना नहीं जाके हम तुम्हें समझा सके, इसलिए इसको सीधा यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चौथे, अब चीन प्रथम पे हो गया, भारत चौथे स्थान पर हो गया, अमूल कंपनी इसकी वो हो गई, ठीक। और अब हम यहीं पर बात करें, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? जो आरंभ होता है कोई गेम, जैसे हम लोग नहीं कोई दुकान खोलते हैं या कोई बिजनेस डालते हैं, कुछ भी करते हैं तो कहते हैं उद्घाटन करा दो। तो उसी तरह से इस गेम्स का जो शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत का ध्वजवाहक हमारा झंडा किसने उठाया? तो दो व्यक्ति, हरमनप्रीत कौर हैं, एक जो हॉकी टीम के कप्तान है, दूसरे नहीं सॉरी हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान, वो महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर, ये हरमनप्रीत सिंह है, ये हॉकी टीम के कप्तान है। दूसरी हमारी लवलीना बोरगोन है जो बॉक्सर है, इन्होंने हमारे आरंभ का ध्वजारोहण किया था, ठीक है, शुभारंभ किया था, ध्वजारोहण किया था। अब लास्ट में समापन ध्वजावाहक कौन है? तो समापन ध्वजावाहक हमारे पीआर श्रीजेश हैं, ठीक है। कौन है? पीआर श्रीजेश हैं, ये भी हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। तो ये हमारे कुछ एशियन गेम्स के बारे में 19वें वाले के में थे। अब अगर हम बात करें सर 2018 का, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि 2018 का कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ था। 2018 4 साल बाद आयोजित होता है। 2018 के बाद 2016 में होना था, लेकिन वो सॉरी 2022 में होना था, कोविड के कारण नहीं हो पाया। अब 2026 का कहाँ होगा? चलो 22 का तो हो गया 23 में, लेकिन 2026 का कहाँ होगा? 2026 का जापान के आइची शहर में। किसमें? जापान के 2026 में 2026 में कौन से नंबर का होगा? 20वें नंबर का होगा। कहां पे होगा? जापान का आइची शहर है। कौन सा शहर है? आइची। अभी बिल्कुल क्लियर लिख दूंगा आपको, ठीक है। आइची शहर में इसका आयोजन होगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉरी यहां पे देखो, ये 2016 लिख गया है, 2026 है, ठीक है। 2026 के कहां पे होंगे? 20वें नंबर के जापान के कौन से शहर में? आइची नाम में। अब देखो एक बात और हम आपको बता दें क्लियर,
ये इसे आयोजित कौन कराता है? ओशियन गेम्स, जो एशियन गेम्स हैं इनको आयोजित कौन कराता है? ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये संस्था है। कौन? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये संस्था है। इस संस्था द्वारा एशियन गेम्स का, किसका? एशियन गेम्स का आयोजन कराया जाता है। किसका? एशियन गेम्स का आयोजन कराया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुख्यालय कहां पे है किसका? ओसीए का। ओसीए का हेडक्वार्टर कहां पे है? कुवैत, ठीक है, कहां पे है ये? कुवैत। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम अब आपको एक पीपीटी टाइप का देंगे, उसमें देख लीजिए, ठीक है, और उसी तरह से आप उनको लर्न कर लीजिए आसानी से। श्योर हूं मैं इस बात को, आज मैं लिख के दे रहा हूं कि यहां से आपका आरओ एआरओ में एक क्वेश्चन तय है बनना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एशियन गेम्स 2023 की बात कर रहे हैं हम, एशियन गेम्स 2023 की। तो अभी मैंने बताया था कौन से नंबर के? 19वें नंबर के हैं। 2022 में आयोजित, 2022 के खेल हैं, लेकिन आयोजित कब हुए हैं? 2023 में, ठीक है, 2022 के गेम हैं और 2023 में आयोजन किया गया है। रीजन आपको पता है, कोविड के कारण कहां पे हुए हैं? होंगजाओ, चीन शहर में हुए हैं। अब भारतीय जो टीमें हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका आरंभ में ध्वजावाहक करने वाले, मतलब उनका शुरुआत करने वाले कौन कौन जो खिलाड़ी हैं? एक तो हरमनप्रीत सिंह है, अभी हमने बताया ये हॉकी टीम के कप्तान हैं। दूसरी हमारी लवलीना बोरगोहन है, लवलीना बोरगोहन, ये हमारी कौन है? बॉक्सर है, बॉक्सर का मतलब मुक्केबाज है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन दो लोगों ने हमारा ध्वजावाहक का कार्य किया, मतलब फीता काटा है, उद्घाटन किया है। अब समापन ध्वजावाहक भारत के कौन में? भारत की बात कर रहा हूं। ये एशियन गेम्स तो 19वें नंबर के होंगजाओ चीन में आयु और इनका उद्घाटन किया था, सॉरी ये चीन में हुए। अब इसका उद्घाटन किसने किया होगा? वहां का राष्ट्रपति कौन? शी जिनपिंग जी है, उन्होंने किए होंगे। अब भारत में ध्वजावाहक शुरुआत करने वाले ये दोनों खिलाड़ी हो गए, और समापन किसने किया है? पीआर श्रीजेश ने। किसने किया है? पीआर श्रीजेश ने किया है, ठीक है, पीआर श्रीजेश ने इन्होंने किया। और ये भी क्या है? हॉकी के खिलाड़ी है। तो ये देखो पहला ही क्वेश्चन, भारतीय आरंभिक ध्वजावाहक कौन है, समापन के ध्वजावाहक, मतलब लास्ट हो रहा था जिस दिन गेम, उसके ध्वजावाहक कौन थे। अब अगला देखें हम, तो भारत का स्थान कौन सा रहा है इस गेम में? कौन से वाले में? 19 वाले में, जो 23 में आयोजित हुए, होंगजाओ चीन में आयोजित हुए, भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा रहा है। और भारत में, और प्रथम स्थान किसका रहा? फिर प्रथम स्थान रहा है चीन का, फिर उसके बाद जापान का, फिर कांगो कोरिया का, जो गणराज्य कोरिया है उसका रहा है। तो भारत कौन से पर है? चौथे नंबर पे है। तो भारत के कुल पदक कितने हैं चौथे नंबर पर जीतकर? भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड स्वर्ण पदक, ये क्या है? स्वर्ण पदक। ये क्या है? सिल्वर को, ये कांस्य है, कांस्य, और ये रजत है, ये रजत है, ठीक है, ये रजत है 38। तो ध्यान रखना है आपको। चीन ने कितने जीते हैं? चीन ने 383 जीते हैं। चीन के 83 में 201 तो उनके गोल्ड हो गए, 111 उनके सिल्वर हो गए और 31 उनके कांस्य हो गए, तो सॉरी 71 उनके कांस्य हो गए, ठीक है। तो ये चीन टॉप पर रहा है, तो इसको देख लेना आप, इसी जैसे मैंने उतारा वैसे ही आप उसी फॉर्म में आप उतार लीजिए और नोट्स बना के एक बार में रिवीजन हो जाएगा। मैं पहले ही इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में बता दिया ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखो भारत का प्रथम स्वर्ण पदक किसमें मिला है? भारत को प्रथम पदक स्वर्ण पदक है कॉमन रूप से शूटिंग में मिला है। अब किसने दिलाया था? दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्राक्ष ने, ठीक है। प्रथम भारत को गोल्ड दिलाया था शूटिंग में किसने? दिव्यांश ने, ऐश्वर्य ने और रुद्राक्ष ने। अब उसके बाद कुछ, वैसे तो हमको देखो 28 गोल्ड मिले, इतने सारे नहीं पढ़ने, लेकिन हमें जो मेन इंपोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ना है। तो देखिए जो महिला क्रिकेट टीम है उसने गोल्ड जीता है, किसको हराकर जीत लिया? श्रीलंका को हराकर जीत लिया, ठीक है, श्रीलंका को हराकर जीत लिया। पुरुष क्रिकेट टीम थी, उसने भी गोल्ड जीत लिया, हमने
किसको हराकर, अफगानिस्तान को हराकर। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़। ये क्या थे, कप्तान थे, ठीक है। और घुड़सवारी में हमने क्या किया है, 41 साल बाद पुनः एक गोल्ड जीत लिया, ठीक है। घुड़सवारी में 41 साल बाद पुनः हमने एक गोल्ड जीत लिया है। तो ये आप इसी तरह से लिख लीजिए। भाला फेंक में देखो, भाला फेंक में हमारे नीरज चोपड़ा ने तो जीता ही है, लेकिन महिलाओं में पहली बार अनु रानी ने भी गोल्ड जीत लिया है। और पुरुष हॉकी टीम, हमारी जो पुरुष हॉकी टीम है उसने कॉमन रूप से जापान को हराकर गोल्ड जीता है, ठीक है। ये गोल्डों की बात चल रही, जापान को हराकर गोल्ड जीता। भाई महिला कबड्डी टीम की अगर हम बात करें तो महिला कबड्डी टीम ने भारत की है, ये पुरुष हॉकी टीम भी भारत की है, ये महिला कबड्डी टीम भी भारत की है, ठीक है। इसने चीनी ताइपे को हराकर, जो चीनी ताइपे है उसको हराकर गोल्ड जीता है, ठीक। अब हम कुछ विशेष तथ्य देख ले रहे हैं इसके। देखो 19वें एशियाई गेम्स की अगर हम बात करें तो इसके कुछ विशेष तथ्यों को देख लो। जैसे इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर क्या है, चेन अभी बताया था, कॉन्ग लियान, ठीक है। ये शुभंकर आपको 100% पूछा जा सकता है, 100%। इसकी मसाल क्या थी, मसाल थी इंटरनल फ्लेम, ठीक है। मसाल क्या है इसकी, इंटरनल फ्लेम। कुल खेल कितने थे, अभी मैंने बताया था आपको 40 थे। तो कुल देश कितने थे, कुल देश 45 थे। मोटो क्या रखा गया 19वें खेल का, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, ये 19वें एशियन गेम्स के बारे में आपका था। अगला अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, दो 2026 का कहां पे होगा, जापान, ठीक है। 26 कौन से नंबर का है, ये 20वें नंबर का है। 2026 का 20वें नंबर जापान में कौन से, आईची शहर में होगा, आईची शहर में होगा, ठीक है, आईची शहर में होगा। 2018 का जो 18वें नंबर का था वो कहां पे हुआ, इंडोनेशिया के जकार्ता में, जकार्ता। तो ये है आपका सबसे ज्यादा कहां पे आयोजित हुए हैं अब तक एशियन गेम्स, हांगकांग में। कहां पे, हांगकांग में, सॉरी गलत, बैंकॉक में। कहां पे हुए हैं ये, बैंकॉक में, बैंकॉक में आयोजित हुए हैं अब तक सबसे ज्यादा। चीन में कितनी बार आयोजित हुए, चीन में ये तीसरी बार था। कौन सी बार था, तीसरी बार। तो ये एशियन गेम्स का एक ब्रीफ, थोड़ा अच्छे से हमने आपको एशियन गेम्स के बारे में बताया। एक क्वेश्चन पक्का लिख लेना, मैं आज लिख के दे रहा हूं कि आरओ एआरओ पीसीएस दोनों में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वनडे एग्जामों की फिर कहना ही कुछ बाहर नहीं जा सकता। तो आप इसे देखते रहिए, ये क्लिपें आप छोटी छोटी आपको मिलती रही। और आपको आज से एक बदलाव, जो हमारा पॉलिटी का धुआं सीरीज चल रहा था उसको अब शायद यहीं रोक दिया जाए। अब आपको कंटिन्यू 2023 का जो मतलब फरवरी या जनवरी में आरओ एआरओ का एग्जाम होना उसके लिए, और 2024 का पीसीएस होना उसके लिए इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको शनिवार और रविवार को मिलते रहेंगे। तो थैंक यू। और इसे अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिए, बहुत ज्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।